Hello students, I am Sapna Bharti from Gurukul Academy Bambora. Today we are going to start chapter 5 Separation of Substances. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे सब्सटेंसेस का सेपरेशन किया जाता है। सेपरेशन मतलब कैसे उन्हें अलग अलग बांटा जाता है। इसके अंदर हमें बहुत सारे अलग अलग मेथड्स बताए गए इस चैप्टर के अंदर सेपरेशन के, और मिक्सचर के बारे में बताया हुआ है। मिक्सचर क्या होता है? जब दो से ज़्यादा चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? उनका मिक्सचर बन जाता है। तो इस तरह से हम इन मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे को मान लो दो सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है, तो इस तरह के मिक्सचर को हम जिन टेक्निक्स से सेपरेट कर सकते हैं वो टेक्निक्स इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। We use a variety of substances daily. Some of them are utilized like water, milk, and fruits. Some substances are not used as they are. हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। कुछ को हम जैसे वो होते हैं एज इट इज़ वैसे ही यूज़ कर लेते हैं, जैसे वाटर, मिल्क या फ्रूट्स। जबकि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको हम जैसे वो है वैसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है बनाना का। बनाना को क्या वो जैसा होता है वैसे ही हम खा लेते हैं? हम वैसे उसको नहीं खाते हैं। हम उसको पहले क्या करते हैं, उसका जो छिलका है उसको पहले निकालते हैं, उसके बाद बनाना को खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी पील अ बनाना बिफोर ईटिंग। खाने से पहले हम क्या करते हैं? बनाना को पील कर देते हैं, मतलब उसका छिलका जो है वो निकाल देते हैं। पटैटोज़ आर पील्ड बिफोर कुकिंग। पटैटोज़ आलू जो होते हैं उनको भी कुक करने से पहले क्या करते हैं? हम उसके छिलके उतार देते हैं, पील ऑफ कर देते हैं। टी इज़ स्ट्रेन्ड टू रिमूव टी लीव्स बिफोर ड्रिंकिंग। टी जो चाय होती है उसको क्या कर दिया जाता है? स्ट्रेन किया जाता है। स्ट्रेन मतलब छाना जाता है। उसको छान क्यों लेते हैं? ताकि उसमें से जो टी लीव्स है वो अलग हो जाए और बाद में फिर हम उसको पी लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो एग्ज़ाम्पल देखे हैं इससे हमें ये पता चलता है कि कुछ चीज़ों को तो हम एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं और कुछ को हम उसके अंदर कुछ चेंजेस करके फिर यूज़ कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। फर्स्ट हमें गिवन है प्योर सब्सटेंस। नाम से हमें पता चल रहा है प्योर। प्योर क्या होता है? जब कोई भी चीज़ 100 प्योर मतलब हिंदी में हम क्या बोलते हैं? शुद्ध। तो कोई भी चीज़ जब सिर्फ किसी एक चीज़ से बनी है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, तो वो क्या है? प्योर है। तो जो अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना है, उसके अंदर दूसरा कोई चीज़ दूसरा पार्टिकल नहीं है, मतलब वो क्या है? प्योर है। अ प्योर सब्सटेंस हैज़ डेफिनेट कंपोजिशन। मतलब प्योर सब्सटेंस जो है उसके वो जिस चीज़ से मिलके बना है वो फिक्स होती है। फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सब्सटेंस का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अभी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, वो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट होता है अगर कोई सब्सटेंस हमारा लिक्विड स्टेट में है, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वो गैशियस स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, वो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, कलर और ऑर्डर। इनका जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका टेस्ट फिक्स होता है, कलर फिक्स होता है और ऑर्डर मीन्स स्मेल, तो उसकी स्मेल भी फिक्स होती है, पर्टिकुलर टाइप की ही होगी। एग्जाम्पल्स: प्योर आयरन, गोल्ड, कॉपर, ऑक्सीजन, शुगर, salt crystals, etc. All elements and compounds are pure substances. तो ये जो हमें एग्जाम्पल्स में जो नाम दिए हुए हैं ये सारी चीज़ें क्या है? प्योर सब्सटेंस है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो सारे एलिमेंट्स होते हैं और जो एलिमेंट्स से मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं वो सब के सब क्या होंगे? प्योर सब्सटेंस होंगे।
यहाँ हमें डायग्राम के अंदर भी प्योर सब्सटेंसेस बता रखे हैं, जैसे गोल्ड, कॉपर, सॉल्ट की क्रिस्टल, शुगर की क्रिस्टल। नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्सचर। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मटीरियल्स विच कंटेन टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रपोर्शन आर कॉल्ड मिक्सचर। ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स करी गई है, एनी प्रपोर्शन मतलब किसी भी भाग में मिक्स कर दी गई है, 1:1 में करी है, 2:1 में करी है, या और भी किसी प्रपोर्शन में मिक्स कर दी गई है दो से ज़्यादा चीज़ें, तो वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। अ मिक्सचर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मिक्सचर जो है वो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। Contains two or more different kind of particles. Example, tap water is a mixture of water and several salts. तो जो मिक्सचर है इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया टैप वाटर। टैप वाटर हमारे नल के अंदर जो नॉर्मल पानी आता है उसकी बात करी गई है, वो मिक्सचर होता है। वो किसका मिक्सचर है? एक तो उसके अंदर पानी है और दूसरा उसके अंदर क्या होता है कि कई सारी सॉल्ट होती है जो उसके अंदर घुली हुई होती है। तो ये जो हमारा टैप वाटर है वो मिक्सचर है वाटर का और सॉल्ट का। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, स्मोक एंड डस्ट। एयर जो है, एयर हमारे मिक्सचर है गैसेस का। इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की गैसेस मिक्स हैं और स्मोक भी होता है इसके अंदर, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। हमारे आसपास की एयर जो है उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, तो एयर जो है वो भी मिक्सचर है। द वेरियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर। अंडरलाइन कर लो इस लाइन को। जो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं मिक्सचर के अंदर वो क्या कहलाएंगे? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे। जैसे अभी हमने एयर की बात करी, एयर के अंदर ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड, आयरन फिलिंग एंड सैंड आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर। अगर एक मिक्सचर ले लें हम, आयरन फिलिंग, आयरन की छोटी छोटी केले ले लें और सैंड ले लें, तो इन दोनों का जो मिक्सचर है, हमने ये मिक्सचर इन दोनों सब्सटेंसेस को मिक्स करके बनाया है, तो ये जो दोनों सब्सटेंसेस है जिनको हमने मिक्स किया है वो क्या कहलाएंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे उस मिक्सचर के। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर्स बेसिकली क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स। सबसे पहला टाइप ऑफ मिक्सचर हमें जो गिवन है वो है होमोजीनियस। होमो मतलब क्या होता है? सेम। तो ये जो मिक्सचर्स है होमोजीनियस मिक्सचर, इसके अंदर जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है अलग अलग, उनको हम नहीं देख सकते, मतलब वो आपस में इस तरह से मिल जाते हैं कि हमें एक एक सब्सटेंस उसका अलग अलग नहीं दिखाई देता है। Mixtures in which the particles of substances present cannot be seen are called homogeneous mixture. अंडरलाइन कर लेना इसकी डेफिनेशन को। ऐसे मिक्सचर्स जिसके पार्टिकल्स को हम अलग अलग नहीं देख सकते वो है होमोजीनियस मिक्सचर। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सच मिक्सचर्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड। और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, मतलब एक जैसे स्प्रेड होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम है, सब जगह एक जैसे होते हैं। एवरी पार्ट ऑफ द मिक्सचर विल हैव सेम प्रॉपर्टीज़। हम मिक्सचर का कोई भी हिस्सा लें, हमेशा उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी? सेम होती है। एग्जाम्पल, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स। अगर हम शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाएं, पानी के अंदर शुगर को डिज़ोल्व कर दें, तो हमारे पानी का हम चाहे कोई भी हिस्सा लें, हमने जिस कंटेनर में पानी लिया, चाहे हम वो पानी ऊपर से लें चाहे वो पानी हम नीचे से लें, हमारे जो पानी है वो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट इज heterogeneous mixture. Mixtures in which the particles of substances present can be seen are called heterogeneous mixture. इसकी भी डेफिनेशन अंडरलाइन कर लो। ऐसे मिक्सचर जिसके पार्टिकल्स जो है, जो वो जिस सब्सटेंस से बना है और उसके पार्टिकल्स जो है वो हमें अलग अलग दिखते हैं, वो कहलाता है heterogeneous mixture. The constituent of such mixtures are not uniformly spread and properties may not be same throughout.
ऐसा जो मिक्सचर होता है हीट्रोजीनियस मिक्सचर, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होते, मतलब पूरे मिक्सचर में हर जगह पर एक जैसे नहीं होते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सपोज पूरे मिक्सचर में एक जैसी नहीं होती है। एग्जाम्पल इसका चॉक इन वाटर, अगर पानी के अंदर हम चॉक को घोल दें, है ना, मिक्स कर देंगे, आप ये करके देख सकते हो, तो क्या होगा कि नीचे की तरफ अगर देखोगे बॉटम की तरफ, तो क्या होगा, चॉक पाउडर जो है वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाएगा, जबकि ऊपर की तरफ ज़्यादा पानी मिलेगा। तो हम ऊपर से अगर पानी लेते हैं तो हमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, जबकि नीचे की तरफ से अगर हम लेंगे तो क्या होगा, चॉक पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो वो सेम नहीं है, यूनिफॉर्मली नहीं है। आयरन फिलिंग इन सैंड, अगर मिट्टी के अंदर आप छोटी छोटी आयरन की कील्स डाल दो तो क्या होगा, कहीं पर तो कील ज़्यादा होगी और कहीं पर कम होगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर, द रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर इज़ नॉट फिक्स्ड। मिक्सचर के अंदर जो रेशो है कि हमने जो चीज़ें मिक्स करी है वो किस रेशो के अंदर होनी चाहिए, किसकी कितनी क्वांटिटी है, वो फिक्स नहीं होती है। द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर इज़ रिटेन्ड, फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन डज नॉट चेंज व्हेन मिक्सड विथ सैंड। इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ जो है अलग अलग कंपोनेंट्स की, वो हमेशा रिटेन मतलब सेम रहती है। जैसे एग्जांपल हम लें, आयरन को अगर हम मिक्स कर रहे हैं सैंड के साथ, तो ऐसा नहीं कि आयरन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाएगी। आयरन की प्रॉपर्टीज़ जैसी है वैसी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड, तो जो मिक्सचर के अंदर जो हमने डिफरेंट सब्सटेंसेस डाले हैं उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर, अब हमें सेपरेशन करना क्यों होता है। द प्रोसेस बाय विच हार्मफुल और अनवांटेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर रिमूव टू गेट अ प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड सेपरेशन। इस डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हार्मफुल, नुकसान देने वाले, या अनवांटेड, जिन सब्सटेंसेस की हमें ज़रूरत नहीं है, अगर वो मिक्सचर के अंदर है तो हम क्या करेंगे, उनको रिमूव कर देंगे ताकि हमें प्योर सब्सटेंस मिल जाए। और ये जो प्रोसीजर है ये क्या कहलाता है, सेपरेशन कहलाता है। सेपरेशन इज़ नेसेसरी फॉर फॉलोइंग रीजंस, सेपरेशन क्यों ज़रूरी है, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है टू रिमूव अनडिज़ायरेबल और हार्मफुल सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फॉर एग्जाम्पल, राइस और पल्सेस माइट कंटेन स्मॉल स्टोन्स और अदर सॉलिड इम्प्योरिटीज़ विच आर हार्मफुल इफ़ कंज्यूम्ड। जैसे एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे राइस और पल्सेस, दाल और चावल जो होते हैं, इसके अंदर कई बार क्या होता है, इसको बनाने, आपने देखा होगा कि बनाने से पहले इनको क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है, और उसके अंदर से जो स्मॉल स्टोन्स या और भी कोई दूसरी इम्प्योरिटीज़ है उसको हटा दिया जाता है। इसको क्यों हटाते हैं, क्योंकि अगर मान लो हम वो स्टोन या जो दूसरी इम्प्योरिटीज़ है वो खा लेंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगी, हमारे लिए नुकसानदायक होगी। These impurities are removed to make the food safe for consumption. Similarly, water is purified to make it fit for drinking. तो हम ये जो इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर रहे हैं उससे हमारा जो फूड है वो खाने के लिए सेफ़ हो जाएगा। उसी तरह से हम वाटर को भी क्या करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं ताकि वो पीने के लिए अच्छा बन जाए। हम ऐसा तो नहीं कि हर कोई सा पानी पी लेते हैं, जो क्लीन वाटर होता है वही हम पीते हैं। Second is to obtain useful constituents. A mixture may contain one or more useful constituents which need to be separated for use. Mixture जो होता है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं और जिसको हमें सेपरेट करना पड़ता है उसको यूज़ करने के लिए। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम जो होता है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। फिर उसको क्या करते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। उस पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है जिससे हमें उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उसके जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो मिल जाते हैं। Crude oil, petroleum is a mixture of various substances. It is distilled to obtain various useful components such as petrol, kerosene, diesel and gasoline. तो जो क्रूड ऑयल है, ये मिक्सचर होता है बहुत सारे सब्सटेंसेस का। इसको डिस्टिल्ड किया जाता है ताकि उसके जो अलग अलग कंपोनेंट हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है, जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, वेसलिन, ये हमें मिल सके। थर्ड इज़ टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस।
प्योर सब्सटेंसेस आर नीडेड फॉर मेडिसिन्स एंड रिसर्च पर्पसेस। प्योर सब्सटेंसेस की हमें ज़रूरत होती है मेडिसिन दवाइयों में और रिसर्च के कामों में लिए। तो ये जो इसीलिए उससे जो इम्प्योरिटीज़ है प्योर सब्सटेंस के साथ उसको हमें रिमूव करना पड़ता है, इसीलिए हम मिक्सचर का सेपरेशन करते हैं। नेक्स्ट ये चेक योर सेल्फ है, इसको आप खुद सेल्फ करोगे। पहले इसको आप ट्राई करो खुद सेल्फ, उसके बाद हम इसके आंसर्स क्रॉस चेक करेंगे। अ प्योर सब्सटेंस हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। It's true. A solution of salt and water is a heterogeneous mixture. ये false है. Constituent of mixture can be separated. True. Pure substances are needed for research purposes. True. Material which can contain two or more substances in any proportion are called pure substances. False.